हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर, जहां हम मैथमेटिक्स को आसान और मज़ेदार बनाते हैं। पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में सीखा। आज हम बात करेंगे रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। ये वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब आप पूछोगे कि ये फ्रैक्शंस क्या होता है। तो फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, ठीक है। दैट इज़ जिसको हम p/q इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p है न्यूमरेटर और q है डिनोमिनेटर। तो ये हुए फ्रैक्शंस। और जो नंबर्स फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उसे हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होते हैं। और याद रखने वाली बात यह है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/2 -3/4 7। हाँ, 7 भी एक रैशनल नंबर है। इसे मैं 7/1 ये फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिया 1/2, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन सा है बताओ। करेक्ट, 1 है न्यूमरेटर और 2 है डिनोमिनेटर। समझे अभी। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। अब इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कितना इजी है। जैसे अब ये √2, √3 और पाई और कई सारे एग्जांपल्स हैं। अब मैं अगर √2 का वैल्यू अगर लिखूंगा तो मुझे उसको लिखते ही जाना पड़ेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा और वो कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं करता है। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो फ्रैक्शन वो होते हैं जिसको हम p/q इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे p है न्यूमरेटर और q है डिनोमिनेटर। करेक्ट। फ्रैक्शंस के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब जैसे अगर मैं टर्मिनेटिंग का बोलूँ तो एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल 8/4 ये मैं यहाँ पे फ्रैक्शन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे न्यूमरेटर है 8 और डिनोमिनेटर है 4। और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 4 2 ज़ा 8, मतलब ये टर्मिनेट हो जा रहा है 2 पे, बराबर है। मुझे एक वैल्यू मिल रही है जो कि ख़त्म हो रही है, टर्मिनेट हो रही है एक जगह पे। तो इसे बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग। और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 अगर मैं इसको टर्मिनेट करना चाहूँ तो इसको मैं पहले डिवाइड करता हूँ। तो मुझे लेना पड़ेगा पहले 0 का डिवीज़न, ठीक है। तो उसके बाद में तो ये नंबर भी यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, ये फ्रैक्शन भी यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है 0.5 पे। तो इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ 1/3। अगर मैं यहाँ पे डिवीज़न करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा 0.3 और 3 और 3 और 3 और ये बढ़ते ही जाने वाला है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने पाई तो सुना ही होगा। तो पाई की वैल्यू क्या आती है पता है आपको। पाई इक्वल्स टू 22/7 होता है, ठीक है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये 22/7 को अगर मैं सॉल्व करूँ, देखूँ ये टर्मिनेट होता है कि नहीं, तो ये सॉल्व होने के बाद क्या आएगा 3.1415 और मैं अगर सॉल्व करते भी जाऊँ तो भी ये ख़त्म नहीं होगा। और ये आगे में डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करता है, मतलब कहीं पे भी रिपीटेशन नहीं है। जैसे 1 रिपीट नहीं हो रहा है, या फिर 14 रिपीट नहीं हो रहा है, या फिर 141 रिपीट नहीं हो रहा है, या फिर 14159 ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसे हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अभी आपको फ्रैक्शन तो समझ में आ गया, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन तो समझ में आ गया। तो इसी के बेसिस पे मैं आपको अभी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझाता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा समझो कि ऐसे फ्रैक्शन जो टर्मिनेटिंग है वो रैशनल नंबर्स हैं, और ऐसे फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड
रिपीटिंग, वो भी क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, और ऐसे फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है उसे बोलेंगे हम इरैशनल नंबर्स। समझ में आया आपको अभी? तो अगर आपको रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर समझ में आया है तो अभी हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। ठीक है, मैं कुछ डेसिमल्स या फिर फ्रैक्शंस में आपके सामने पेश करूंगा, मेंशन करूंगा, और आपको बताना है कि ये रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है 0.5। तो आपको बताना है कि ये रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर। करेक्ट, तो ये है रैशनल नंबर और इसका एग्जांपल हमने ले लिया है। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? 1/2 के फॉर्म में, जिसमें 1 है न्यूमरेटर और 2 है डिनोमिनेटर। नेक्स्ट नंबर है √5। ठीक है, इसको आपको बताना है कि रैशनल है कि इरैशनल। तो सॉल्व करो जल्दी से, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है, कैलकुलेट हो गया। तो ये है इरैशनल नंबर, क्योंकि आप इसको अगर सॉल्व करते जाएंगे तो ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा और कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये है इरैशनल नंबर। अभी नेक्स्ट एग्जांपल, अब बताओ 3 ये रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर? ये है रैशनल नंबर। करेक्ट, क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 3/1। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि हर बार की तरह इस बार भी आपको ये वीडियो, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।